दोस्तों, मैथ का कोई भी चैप्टर उठा लो, एक चीज का यूज आपको करना ही करना है। वो है कैलकुलेशन। इस वीडियो में हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर 2 सेकंड्स में निकाल सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर रखना ताकि आपको हमारी जो न्यू अपडेट्स है वो सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज से हम मैथ और स्टैटिस्टिक्स के कुछ टॉपिक्स यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हम कैलकुलेशंस पे ध्यान देंगे, क्योंकि कैलकुलेशंस ही वो एक चीज़ है जो आपका टाइम कंज्यूम करता है एग्जाम में। यहाँ पर फर्स्ट रूल है कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लेंगे, इस नंबर का वनस प्लेस पर 5 आता हो। एग्जाम्पल, अगर हम 25 का स्क्वायर हमने निकालना है तो इससे हम 2 स्टेप्स में कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। फर्स्ट स्टेप है हमारा, फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं वंस प्लेस पर जो डिजिट है इसका हमने स्क्वायर लेना है। देन हम 5 का स्क्वायर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 25। और फिर सेकंड स्टेप, जो टेंस प्लेस या 100 प्लेस पर नंबर होंगे उस नंबर के बाद जो नंबर आता है, जैसे कि 2 के बाद 3 आता है या 4 के बाद 5 आता है, यहां पर 2 है तो 2 के बाद 3 आता है। इन दो नंबर को आपस में हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 into 3 इज इक्वल टू 6। देन योर आंसर विल बी 625। अगर आप कैलकुलेटर से भी चेक करोगे देन आपका आंसर यही आएगा, 625। 25 का स्क्वायर 625। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि शायद सर ने आसान सा कोई नंबर लिया है जिसका इसको पहले से ही मालूम है। नहीं, अगर हम यहां पर 3 डिजिट नंबर लेंगे, ये देख सकते हो 125 का होल स्क्वायर। अगर एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आया तो आप लॉन्ग प्रोसेस से करोगे, 125 इंटू 125, फिर इसको 5 को 5 से, फिर 2 से, फिर 1 से, देन वो लॉन्ग प्रोसेस होगा। देखो हम यहाँ पर शार्ट कैसे करेंगे, ऐसे ही स्टेप से पहले वंस प्लेस पर जो भी डिजिट है इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 लिया हमने 25। देन सेकंड स्टेप क्या था, दैट इज 12 के बाद कौन सा नंबर आता है, 12 के बाद 13 आता है। देन 12 इंटू 13 हमने करना है, 12 इंटू 13 इज इक्वल टू 156। देन यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखना है 15625, ये आपका आंसर आएगा। 125 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15625। नाउ दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी सेकंड ट्रिक की तरफ। सेकंड ट्रिक है हमारी कि किसी भी नंबर का हमने अगर स्क्वायर निकालना है वो कैसे हम देखेंगे। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे 47 का अगर हम स्क्वायर निकालोगे, आप बोलोगे कि इसका यूज कहां पर होता है। अगर हम मेंसुरेशन की बात करें, मेंसुरेशन या पाइथागोरस थ्योरम उसकी बात करें, या अगर हम एपी की बात करें तो वहां हमने स्क्वायर निकालने होते हैं। बड़े नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालेंगे यही हमने आज इस टॉपिक में देखना है। पहली जो ट्रिक थी वो सिर्फ जिसके वंस प्लेस पर 5 आता है वो उसी के लिए था। अब यहां पर अगर कोई भी नंबर होगा, यहां पर अगर कोई भी नंबर होगा, ये ट्रिक उसके लिए है। 47 का स्क्वायर हमने लेना है, देखना है क्या होगा। इसका हम आंसर दो ही स्टेप में इसी तरह देंगे। पहले हमने 4 का स्क्वायर लेना है, दैट इज इक्वल टू 16। देन 7 का स्क्वायर लेना है, यह फर्स्ट स्टेप है, दैट इज इक्वल टू 49। देन उसके बाद जितने भी नंबर है ऊपर, चाहे 4, 7 और ये स्क्वायर 2, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। 4 इंटू 7 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 56, दैट इज इक्वल टू 56। वो 56 आपको कहाँ लिखना है, वंस प्लेस पर आपको कुछ नहीं लिखना है, वंस प्लेस आपको ऐसे ही रखना है। देन यहाँ पर 56 टेंस और 100 प्लेस पर लिखना है। देन इसको आपने प्लस करना है 9, दैट इज इक्वल टू योर आंसर विल बी 2209। ये आपका आंसर आएगा। ये थी सेकंड ट्रिक। दोस्तों, यहां पर सेकंड ट्रिक के लिए एक नोट है। अगर हम 83 का स्क्वायर देखेंगे, 83 का हमने स्क्वायर देखना है, सेम स्टेप्स करने हैं। 8 का स्क्वायर पहले हमने देखना है 64, देन 3 का स्क्वायर। याद रखना
जब हमें वंस प्लेस पर 3, 2 या 1 मिले तो उस वक्त 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 है, मगर हमने 09 लिखना होता है। यहां पर आपने 09 लिखना है। अगर 2 का स्क्वायर होगा तो आपने लिखना है 04। अगर 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, बट आपने लिखना है 01। यही एक स्टेप इसमें करना था कि 3 की जगह हमने 09 लिखना था। फिर सेम वही इन तीनों नंबर्स को आपने आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। 8 इंटू 3 इंटू 2 विच इंप्लाइज 48। देन ये 48 कहाँ लिखना है? वंस प्लेस पर कुछ भी नहीं, देन 48 यहां पर टेंस और हंड्रेड्स प्लेस पर, फिर आपस में आपको प्लस करना है इसको। 9 8 8 6, ये आपका एक्चुअल आंसर रहेगा। आपको क्या करना है, आपको एक बार इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। इसी तरह हमारी थर्ड ट्रिक जो है, कोई भी नंबर जो 50 के नीचे होगा, आसपास होगा, नियरेस्ट टू 50, मगर नीचे वाले साइड से, आई मीन 47, 48, 40 से ऊपर और 50 से नीचे, नियरेस्ट टू 50, उस टाइम हम कैसे स्क्वायर निकालेंगे, वो भी 2 सेकंड्स में। ध्यान से देखना। अगर हम यहां पर एग्जाम्पल एक लेंगे, 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर हम 2 सेकंड्स में कैसे निकालेंगे? यहां पर आपको एक नंबर माइंड में सेट करना है, दैट इज 25। ये नंबर आपको माइंड में सेट करना है 25। फिर हमने देखना है कि जिस नंबर का हमने स्क्वायर निकालना है वो नंबर 50 से कितना कम है। फर्स्ट स्टेप इज, जिस नंबर का हमने स्क्वायर निकालना है वो नंबर 50 से कितना कम है। जैसे कि 47 50 से कितना कम है? 50 माइनस 47 दैट इज इक्वल टू 3। इट मीन्स 47 50 से 3 कम है, तो हमने वो 3 का स्क्वायर यहां पर लिखना है। दैट इज 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 09। पहले ही बोला 09 हम क्यों लिखते हैं। यहां पर हमने 09 लिखा। अब आपको यहां पर सेकंड स्टेप देखना है कि 47 जितना कम है 50 से, 3 आपने देखा, वो आपने सेकंड स्टेप में 25 को माइनस करना है। दैट मीन्स 25 को आपको -3 करना है, दैट इज इक्वल टू 22। देन यहां पर आपको लिखना है डायरेक्टली 22, दैट विल बी योर आंसर। आप कैलकुलेटर निकाल के भी चेक कर सकते हो। दैट 47 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2209। अगर हम किसी दूसरे नंबर का देखेंगे, जैसे कि अगर हम 45 का स्क्वायर, इसको हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो वंस प्लेस पर 5 है, या तो हम इस 5 का स्क्वायर 25, देन 4 के आगे क्या आता है 5, 4 इंटू 5, 5 4 और 20, देन 2025 इसका आंसर। अब हम इस ट्रिक से देखेंगे कि नियरेस्ट 50 कि क्या ये सच में 2025 आएगा या नहीं। दोस्तों ध्यान से देखना। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, कि फर्स्ट स्टेप हम देखते थे कि ये 45 50 से कितना कम था। फर्स्ट स्टेप में हम देखते थे 45 50 से कितना कम है। कितना कम है? 5। देन हम उस 5 का स्क्वायर लेते हैं। 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। इस 5 का स्क्वायर हम लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 25। 25 तो हम पहले से ही सेट करते हैं माइंड में। देन सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, सेकंड स्टेप में हम ये देखते थे कि ये नंबर कितना कम आया 50 से। वो नंबर जो हमारा निकला 5 हमारा निकला, ये इतना कम है ये 50 से, 45 कम है 50 से। देन ये 5 हम 25 को माइनस करते हैं, 25 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 20। देन हियर विल बी योर आंसर 2025। दोनों तरीकों से हमारा आंसर आया, मतलब कि दोनों ट्रिक हमने यूज किए और हमारा आंसर 2025 सेम निकला। आप कैलकुलेटर निकाल के भी चेक कर सकते हो कि सच में ये सही आंसर है या गलत आंसर है। ये थी 3 ट्रिक्स। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक क्या है कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर लेंगे जो 50 के आसपास है, मतलब कि इस टाइम हमने प्लस वाला थोड़ा 50 से ज्यादा। अगर हम यहां पर एग्जांपल लेंगे
53 की अगर हम एग्जांपल लेंगे, 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर अगर हमने ढूंढना है, कैसे हम 2 स्टेप्स में इसका आंसर लेंगे। यहां पर हम पहले क्या करते थे, 25 को माइंड में हमने सेट किया है, ये तो करना ही करना है। उसके बाद हम क्या करते थे, फर्स्ट स्टेप, यहां पर हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में 53 50 से कितना ज्यादा है, नियरेस्ट टू 50 हम देखते हैं ना, तो यहां पर हम देखेंगे 53 50 से कितना ज्यादा है, 3 तो ज्यादा है, देन 3 अगर ज्यादा है इसका हमने स्क्वायर लेना है, 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, बट हम क्या लिखते हैं 09, पहले ही बोला क्यों 09। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते थे कि ये नंबर 53 50 से कितना ज्यादा था, 3 ज्यादा था, देन वो 3 हमने प्लस करना है इस 25 को, दैट मीन्स 25 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 28, देन योर आंसर विल बी 2809। ये खुद भी आप देख सकते हो, एक ही स्टेप में हमारा आंसर निकल आया। ये थी कुछ स्क्वायर ट्रिक्स। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला या अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और हमें यह बोला कि क्या हम कंटिन्यू करेंगे अपनी वीडियो लेक्चर्स मैथ के लिए और स्टैटिस्टिक्स के लिए इसी तरह। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।